सबसे पहला स्टेप राजा साहब क्या होता है इसमें? सबसे पहला स्टेप तो ये है जी कि आपने अपना प्रोफाइल देखना है कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कौन-सा है। उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप ग्रेजुएट मास्टर्स किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर नहीं हैं और ना ही आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके पास ऑप्शन जो बचता है वो है करियर का। तो फिर आपने उसके हिसाब से आपने अपना बनाना है रेज़्यूमे। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है सादे लफ्ज़ों में कि पहले तो आप देखें कि आपकी डिग्री कौन सी है, एक्सपीरियंस कौन सा है, आपको किस जॉब पे आना है। क्योंकि भाई जॉब मिलेगी तो फिर जॉब के बेस पे वीज़ा लगता है यूके का। अगर आप समझते हैं कि आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है, ठीक है, मैं पहले ये भी बता दूंगा कि भाई किस तरह से पता चलेगा डिग्री काम की है या नहीं। अगर आपको लगता है आपकी डिग्री काम की नहीं है तो फिर एक वीज़ा होता है जिसको केयर वीज़ा कहते हैं, आजकल बहुत हिट हुआ हुआ है। उसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। राजा साहब दसो जी, किस तरह मतलब पता चलेगा कि मेरी डिग्री या मेरी जो पढ़ाई मैंने की हुई है वो किसी काम की है या नहीं है? सिंपल आपने ये करना है कि आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट यूके। ये लिखेंगे आप तो आपको जो है वो गूगल ले जाएगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक ताज सा बना हुआ होता है और gov.uk लिखा हुआ होता है। वो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट देखना है। ये वो लिस्ट है जो बंदे इनको शदीद जो है वो रिक्वायर्ड हैं, जिनके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, काफ़ी नरमी रखी हुई है। तो इन लिस्ट के अंदर आपने जाके देखना है कि आप कहीं पे सूट होते हैं, आपके लिए कोई बेहतर जॉब है जहाँ पे आप फिट आ सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो फिर अगला स्टेप आपको अबरार भाई बताएंगे कि फिर क्या। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि आपने ये देखना है इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जाके कि मेरी जो डिग्री है उसके रेलेवेंट कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे मैनेजर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की और भी बड़ी सारी टाइप्स होती मैनेजमेंट भी हैं, हो सकती मैनेजमेंट भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने देखना है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करें। अगर आपकी डिग्री उसके अंदर है, उन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के किसी प्रोफेशन से आपकी डिग्री मैच कर रही है, तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। अगर मैच नहीं कर रही तो फिर वो केयर वाला ऑप्शन है, वो भी आपको इस वीडियो में साथ साथ बता दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप फिर ये है कि आपने फिर सर्च करनी है जॉब। जॉब किस तरह सर्च करनी है? मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जिसमें इंडीड है, लिंक्डइन है। अगर नहीं समझ आ रही कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं तो आप गूगल में सिंपल जाके लिख लें जॉब्स इन यूके। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो जो भी जॉब सर्च करें वो स्पॉन्सर्ड जॉब होनी चाहिए, यानी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होना चाहिए कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। क्योंकि यूके में जितनी भी जॉब्स हैं यूके वालों के लिए होती हैं, लेकिन अगर उसमें स्पॉन्सर का लफ्ज़ है दैट मीन्स कि वो बाहर से भी बंदे बुला सकते हैं। अब ये कैसे पता चल सकता है? एक और शॉर्टकट तरीका ऐसा बताते हैं कि कौन कौन सा एम्प्लॉयर या कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये कैसे चेक कर सकते हैं आप? हाँ जी, इसको देखने के लिए आपको लेजिटिमेट रिसोर्स है, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है www.gov.uk। ऑफिशियल वेबसाइट की निशानी ये है कि उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक क्राउन बना हुआ होता है, ताज बना हुआ होता है और gov.uk लिखा हुआ होता है। उस वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट की अपनी एक सर्च बार है, उसमें जाके आपने लिखना है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज कैन स्पॉन्सर यू या कैन स्पॉन्सर। तो वो एक लिस्ट के ऊपर आपको ले जाएगा। वो लिस्ट पूरे यूके के अंदर, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के अंदर जो भी कंपनी स्पॉन्सर देने की अहलियत रखती हैं उन सारों की लिस्ट आ जाएगी। एक तरीका ये है कि आप वन बाय वन कंपनी में जाके उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, किन किन जॉब्स के लिए स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, आपको कौन सी सूट करती है, आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर दें। दूसरा ये है कि डेफिनेट बात है कि वो उन्होंने इंडीड के ऊपर या लिंक्डइन दूसरी जगहों के ऊपर भी अपनी जो है ना वो इश्तेहार लगाया हुआ होता है जॉब का। आप उन एप्लीकेशन के ऊपर जाकर बाय नेम सर्च करें और बाय नेम वहाँ पे जो इश्तेहार मौजूद होगा वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप यही है कि बस अप्लाई करना है और फिर आपको जब जॉब ऑफ़र मिल जाएगी, एक एक जॉब ऑफ़र भी होती है, फिर उसको आप कॉस भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब ये बड़ा लेंथी और लंबा प्रोसीजर है, इतना सूखा नहीं होता। ये हो सकता है आपको हज़ारों जॉब्स में अप्लाई करना पड़े। कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं अबरार भाई रोज़ 10 जॉब्स में अप्लाई कर रहा हूँ और नहीं आ रहा। तो भाई शायद 10 से ना आए, ज़्यादा से आए, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ख्याल करनी है कि आपकी सीवी बड़ी मैटर करती है, यस। किस तरह की बनी हुई है।
आपका जो है ना कवर लेटर अकॉर्डिंग टू जॉब है, ये नहीं कि आपने एक ही कवर लेटर का मर दिया सब। और दूसरी बात फिर आपकी प्रोफाइल भी आप देखें कि आप उस जॉब के साथ सूट भी कर रहे हैं, आप हाँ। उन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो आपको मिल रही है नहीं मिल रही। फिर आगे एक और स्टेप भी होता है कि आपको जो उन्होंने मांगे हुए होते हैं लेवल्स RQF 6 GCSE 7 इस तरह की चीज़ें मांगी हुई होती हैं, वो कहाँ से लेनी है, वो भी एक UKN एक वेबसाइट है, वो अगर आप उस मरहले पे पहुँचते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि ये आप कैसे ले सकते हैं इक्विवेलेंसी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हुए। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अपनी रेज्यूमे या CV बनाने के हवाले से, तो वो भी हमारे एक अजीज़ मौजूद हैं, हम आपको डायरेक्टर के नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपके पास जो है वो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन्हें, और जो भी छोटी मोटी फीस दे के वो आपको प्रॉपर रेज्यूमे के साथ आपको बना के दे इसके देंगे। बाद जो है ना इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिर बाद में इजीली फुलफिल हो जाती है, जिसमें TB टेस्ट कराना होता है, आइट्स 4.5 मिनिमम चाहिए होता है, और भी सब टाइम चल जाता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स बाद में फिर आपने वीज़ा फाइल, आपको वो जो COS मिल जाता है ना, वो उसी को आप वीज़ा समझ, वो अगर COS मिल जाए 9% तो वीज़ा आपका फिर वीज़ा लग जाता है। लेकिन जो मेन बड़ा स्टेप है ना वो COS, उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट को 10,000 15,000 रुपये दें और वो आपका वीज़ा भी फाइल कर देगा, सब कुछ कर, फिर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई आगे रॉकेट साइंस नहीं है। समटाइम्स फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ वीज़ा फीस और ये चीज़ें थोड़ी बहुत पे करनी होती हैं, 5-6 लाख 7 लाख का खर्चा है मेरे ख्याल से। दैट डिपेंड्स कि आपको कितने साल का वीज़ा मिल रहा है, 3 का भी मिलता है, 2 का भी मिलता है, 5 का भी मिलता है, ये डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर आपको 5 का मिल जाता है फिर फीस ज़्यादा होती है, 2 का मिलता है तो फीस कम होती है। हाँ, तो मगर ये सारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सारा प्रोसेस लीगल लेजिटिमेट प्रॉपर वे है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी को पैसा टका नहीं देना, प्रॉपर जैसे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के अंदर आप इंटरव्यूज़ देते हैं, हायर होते हैं, अप्लाई करते हैं, ये सारा प्रोसेस इसी तरह UK के अंदर कैसे करना है वो सारा हमने एलैबोरेट कर दिया। अच्छा, बाकी एक और चीज़ एंड में मैंने बतानी थी कि वो जो केयर वीज़ा है, भाई साहब आप बता दें ये केयर वीज़ा किस तरह से मिलता है, ये जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। केयर वीज़ा के हवाले से मेरी वो वीडियोस मेरे चैनल राजा UK वाला पे मौजूद है, मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। ब्रीफली आपको भी एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि केयर वीज़ा के लिए आपने अपना रेज्यूमे बनाना है, इंडीड के ऊपर पूरे UK के अंदर जितनी भी इश्तेहार होते हैं, वैकेंसीज होती हैं, वो सब अपलोडेड होती हैं। रेज्यूमे जो है आपकी जो CV है उसके हवाले से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर राजा RAJANZAIB.5, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं raja.janzeeb.5 के ऊपर, तो आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आपका डाल देंगे इंस्टाग्राम, तो आपको CV बनाने के लिए भी हेल्प कर देंगे और फर्दर आपको गाइड कर देंगे किस किस तरह से आपने किन किन जगहों पे अप्लाई करना है। तो 2 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है राजा UK वाला पे, आपको देख लेते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।